नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के पलायन पे ही नहीं बात करने वाले हैं। आज हम बिहार के ऐसी समस्याओं पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद ही मीडिया कभी चर्चा करती है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार का एक शहर है आरा। आरा में एक कपड़े की दुकान है जिसका टर्नओवर करीब 2 करोड़ रुपया सालाना है और उस पर 2 लड़के काम करते हैं। काम तो बहुत सारे लड़के करते हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 लड़कों का ही इसमें नाम ले रहा हूँ। एक का नाम है शौकत और दूसरे का नाम है विष्णु। शौकत और विष्णु का कार्य जो शुरू होता है, यानी उनका इस दुकान खुलने का जो टाइमिंग है 9 बजे, यानी वो 9 बजे दुकान पे आ जाते हैं और जब दुकान रात को 10:30-11 बजे बंद होती है तब तक वो दुकान पर रहते हैं। यानी वो लोग 10:30 करीब दुकान बंद करके अपने घर वापस आते हैं और इनका टोटल वर्क हो जाता है 13-13.5 घंटा। एवरेज 13 घंटा वो डेली काम करते हैं और उनको वेतन मिलता है 8,000 रुपया महीना। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनको दोपहर में सिर्फ उतना ही देर के लिए छुट्टी मिलती है जितना देर वो अपना रोटी खा सके, यानी करीब आधे घंटे 15 मिनट जितना वो खाना खाते हैं तब तक उनको छुट्टी मिलती है। जब भी खाना खा के आते हैं तभी उनको फिर से ड्यूटी पे लग जाना होता है। यानी एक तरह का ये एक्सप्लॉइट है, किसी को 13 घंटे तक काम करना विदाउट ब्रेक। कपड़े की दुकान में लगातार ग्राहक आते रहते हैं और लगातार इनको कंटिन्यू स्टैंडिंग वर्क करना पड़ता है। यानी कपड़ों की दुकान पर जब तक ग्राहक है तब तक उन्हें बैठने की फुर्सत नहीं है, यानी कंटिन्यू हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ये 13 घंटे करीब एवरेज 13 घंटे ये काम करते हैं। शौकत और विष्णु दोनों मित्र हैं। अब दोनों एक गरीब घर से हैं। इनके पास जीने के लिए कोई साधन नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वो बीमार रहते हैं जिससे वो कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके घर की आमदनी का जरिया सिर्फ कमाने का यही दोनों लोग हैं। दोनों अब सवाल ये होता है, ये शौकत और विष्णु सिर्फ बिहार के एक दुकान की कहानी नहीं है, ये बिहार के हजारों दुकानों की कहानियाँ हैं। दुकान का टर्नओवर अच्छा खासा है। हर दुकानों का टर्नओवर करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है। लेकिन उनके में जो काम करने वाले वर्कर हैं, आप गए भी होंगे किसी दुकान पे, देखते होंगे बच्चे कपड़े दिखाते रहते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, फिर बाद में कपड़े दिखाकर आप सेल्समैन का काम करते हैं, फिर बाद में काउंटर पर जाके अपना पेमेंट करते हो। हर दुकानों में ऐसा होता है। ठीक ऐसे ही बिहार में जितने लड़के काम करते हैं उनका एवरेज 8,000 के आसपास उनको सैलरी मिलती है और 12 से 13 घंटे उनको काम करना पड़ता है। कभी कभी अगर सीजन चल रहा हो, लगन वगैरह हो, तो दुकान में करीब 11 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक ग्राहक रहते हैं। उसके बाद फिर उन सामानों को छपोतना पड़ता है, उनको फोल्ड करके फिर से अलमारी में रखने में 1 घंटा और समय उनका चला जाता है। यानी करीब करीब 11 साढ़े 11 भी हो जाता है। यानी एक आदमी अगर लगन चल रहा है तो 13 से 14 घंटे काम करते हैं 8,000 में। दुकानदार का टर्नओवर 2 करोड़ है और दुकानदार का जो काम करने वाले मजदूर जो हैं उनका एवरेज 8,000 सैलरी मिलती है। ये एक्सप्लॉइटेशन बिहार में क्यों होता है? बिहार की एजेंसियां क्या इस चीज़ को देखती हैं? शायद नहीं। मुझे नहीं याद है कि किसी वर्कर को जो तकलीफ़ है, वर्कर के जो काम करने वाले जो उनके कर्मचारी हैं उनके प्रति कोई सरकार की सहानुभूति या कोई ऐसी एजेंसीज के जुड़े हुए लोग जो सरकार की अथॉरिटी है जिसको जांच करती है इस चीज़ के लिए, एक्सप्लॉइटेशन का, ऐसी कोई एजेंसी कभी भी जाकर रेड नहीं करती है। अब इनके साथ क्या क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। दोनों इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, मतलब इनकी उम्र 17-18 साल है और ये इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। ये कहानी सिर्फ 2 लड़कों की नहीं है, ये कहानी पूरे बिहार के सभी राज्य के जितने नौजवान काम करते हैं उनके साथ लगभग आप समझ लीजिए कि सबकी कहानी एक ही जैसी है। वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है लेकिन सभी कहानी है, सब गरीब हैं, परिवार से मजबूर हैं और काम करते हैं। अब इनके साथ क्या क्या समस्याएं आती है, ये जब 13 घंटे अपना समय देते हैं तो उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है। अगर वो आगे पढ़ना भी चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आगे वो पढ़ पाएँ। इनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से सुबह से शाम तक दुकान, दुकान से घर, दुकान से घर, और हफ्ते में 1 दिन भी इनको ब्रेक नहीं मिलता है। यानी लगभग सातों दिन इन दुकानें खुली रहती हैं और सातों दिन इनका काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि इन्हें कोई टेक्निकल स्किल सीखने का भी मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि 13 घंटा जो सातों दिन काम करेगा तो उसे टेक्निकल स्किल कैसे सीखेगा। अब जरा सोचिए कि ऐसे लड़के बिहार में से अगर अपनी गरीबी से कैसे निकलेंगे। सीधी सी बात है कि गरीबी से कैसे निकलेंगे। एक दुकान का टर्नओवर करीब 2 करोड़ रुपया है। अगर एवरेज हम उसका प्रॉफिट लेवल 10% भी निकाल लें कि 10% तो कमा रहा है दुकान,
दुकानदार, तो ऑब्वियसली अगर 10% उसका ये है तो टर्नओवर का, इसका मतलब हो गया कि वो 20 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर 20 लाख रुपया प्रॉफिट में 8,000 महीना दे रहा है, 2 लड़कों का आमदनी 16,000 रुपये दे रहा है, तो अब सोचिए कि कितना अंतर है। एक तरफ एक गरीब आदमी का बच्चा दुकान पे जाता है, दिन भर दुकान पे रहता है, दुकान पे जाने के बाद जब वो शाम को घर आता है, तो शाम को घर के आने के बाद उसके पास ना पढ़ने का टाइम है, ना कुछ नए स्किल सीखने का टाइम है, ना कुछ इस तरह के, ताकि वो अपनी गरीबी से बाहर निकले। शायद वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके पास इस तरह का कोई जीने की ऑप्शन छोड़ा ही नहीं गया है। सरकार की एजेंसियां इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देती हैं। सरकार की एजेंसियां इस पर नहीं ध्यान देने की वजह है कि प्रशासन के जो लोग हैं उसमें वैकेंसीज की कमी है। प्रशासन के लोग कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि उनमें मैन पावर है ही नहीं, तो किसी अलग अलग दुकानों पे जाकर कहाँ से वो समस्याओं को समझेंगे और देखेंगे। किसी ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कानून है कि हफ्ते में सभी दुकानों को एक दिन जो साप्ताहिक छुट्टी होती है उनको छुट्टी देनी चाहिए, या हर शहर का अलग अलग है, किसी का मंगलवार है, किसी का शनिवार है, तो किसी का रविवार है, किसी का सोमवार है, यानी हर शहरों का एक छुट्टी का टाइम टेबल बना हुआ है। और लेकिन साप्ताहिक छुट्टी किसी दुकानों में आप नहीं देखे होंगे, कहीं अब तो बंदी वाली कहानी खत्म हो गई कि कहीं, यानी उनको एक दिन भी हफ्ते में आराम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उनको एक दिन हफ्ते में आराम नहीं मिल पा रहा है तो वो सीखेंगे कैसे और अपनी गरीबी से बाहर कैसे आएंगे। आज ये इशू है। देखिए वजह क्या है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और पूंजी निवेश न होने से क्या क्या अंतर आता है। अगर पूंजी निवेश होगी, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी, बहुत सारी संख्या बढ़ेंगी, तो एक फायदा तो ये होगा कि लेबर्स को ऑप्शन होगा कि हम इधर नहीं उधर जा पाएंगे, हम यहाँ नहीं काम करेंगे वहाँ काम करेंगे, हम इतने घंटे नहीं इतने घंटे काम करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से, पूंजी निवेश नहीं होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो उनके मालिक होते हैं, यानी जो दुकानों पे काम करते हैं, जिनके उनके मालिक के अब चॉइस होती है कि हम इनसे कितना देर काम लें। ये बहुत बड़ी जटिल समस्याएं हैं। तो सिर्फ पलायन मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो लोग अपने शहर में रहकर ही रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन इतने छोटे हैं कि वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। और सरकार की एजेंसी, अब देखिए बड़े मजे की चीज़ है, मैं जैसे विष्णु और जो शौकत का नाम लिया, मैं कोई नाम हो सकता है, विष्णु हो सकता है, शौकत हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, कोई भी नाम, नाम इज नथिंग थिंग्स, नाम कोई मायने नहीं रखता है। मैं एक उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कपड़े की दुकान, जिस होटल में काम करने वाले वो जो सर्विस बॉय होता है उसका, या कहीं किसी आप जनरल स्टोर पर कोई काम करने वाला लड़का, किसी का भी आप ले लीजिए, उनके साथ एक्सप्लॉइट होता है, उन्हें उतना वेतन नहीं दिया जाता है। ये सवाल है। आज हमारी पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति के नाम लेते हैं, बड़ी जोर शोर से जातीय सम्मेलन करा रहे होते हैं, गांधी मैदान भरो, वो नारा था ना गांधी जी का कि करो या मरो, तो इसके साथ ये जोड़ देते हैं गांधी मैदान भरो, यानी अपने जाति वालों को बुलाते हैं, वहाँ पर अपनी ताकत दिखाते हैं, फिर सीट लेते हैं, उसके बाद सीट लेने के बाद चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद मंत्री ही बन जाते हैं, मंत्री होने के बाद अपने बाल बच्चों को सेटिंग कराते हैं, उनके लाइफ को सेटल बनाते हैं, एयर कंडीशन के ठंडे ठंडे हवा खाते हैं। लेकिन उन्हीं का समाज का एक आदमी सड़कों पे धक्के खा रहा होता है, ट्रेनों में भर भर के जनरल बोगी में खड़े खड़े जानवरों की तरह वो दिल्ली बम्बई में जाकर मजदूरी करता है, और फिर उसकी कहानी वैसे ही 5 साल तक चलते रहती है। फिर 5 साल आता है नेताजी, फिर आते हैं। ये समस्या सभी जाति वालों के साथ है। सवाल ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम बिहार के लोग जाति से बाहर नहीं उठ पाते हैं। कैसे उठेंगे जब किसी के माइंड से खेलने वाले तंत्र इतने मजबूत हैं, तो कैसे उठेंगे? किसी को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाता है, किसी को जाति के नाम पर उससे इस तरह का हवा बनाया जाता है, किस तरह का इन्वायरमेंट किया जाता है, इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया जाता है कि वो आदमी ना चाहते हुए भी अपनी जाति के ट्रैप में, जो उनका कानून होता है, जो उसका सिस्टम होता है, उसमें वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ये आज हर आदमी के साथ समस्या है। अगर कोई आदमी जाति पर वोट दे रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो जातिवादी है, ये समझिए कि उसे ट्रैप में फंसाया गया है। सत्ता अपनी धौंस में है, सत्ता अपनी ताकत दिखा रही है, सत्ता अपनी जाति के नाम पर इसे एक मोहरा बना लेती है, उसे अपने झंडा ढुआती है, उसे अपनी दरी बिछवा रही है, लेकिन
उसके बच्चों को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज ये सभी जाति, आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हो, आप किसी जाति को हो, जरा सोचिए, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके जाति वाला जो मिनिस्टर बना हुआ है, आपके जाति वाला जो बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है, आपको अपने घर में वो 5 मिनट के लिए बैठने का भी मौका नहीं देगा। आज हर समाज के अंदर, आज हर जो जातियां हैं, हर जातियों के अंदर एक एलिट क्लास बन चुका है, और वो एलिट क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको यूज कर रहा है, यानी अपने जाति और समाज के लोगों को यूज कर रहा है। वो अपने बच्चों का भविष्य सेट कर रहा है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो आसपास के जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने बच्चों को, वो अगर मंत्री है तो उन्हें टेंडर थमा रहा है और आपको झंडा थमा रहा है। बस इतना ही अंतर है। आप उसकी जाति के लिए लड़ रहे होते हैं, आप उसके जाति के नाम पे आप खाद पानी डालते हैं और फसल वही काट के लेके जाता है जो एलिट क्लास है आपकी जाति का। यही हो रहा है, पूरे देश में ही हो रहा है, बिहार में ही हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़कों का जो छोटे छोटे दुकानों पे काम करते हैं, जो छोटे छोटे दुकान में, मॉल में। क्या कभी आपने उसके एक्सप्लॉइटेशन पर ध्यान दिया कि उनके साथ कितना शोषण हो रहा है, और शोषण करने वाले बड़े ठाठ से जिंदगी जी रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि पलायन क्या एक समस्या है, सवाल ये है कि पलायन और तो समस्या है ही है, सवाल ये भी है कि जो लोग बिहार में हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो बाहर जा पाए, जिनके पास परिवार की अपनी जिम्मेदारियां हो, परिवार छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो दूसरे तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं है। उनके पास चॉइस ही नहीं है कि वो काम खोज सके, तो ये नहीं पसंद है हम वो जाएंगे, उसको पसंद नहीं तो हम वो पकड़ेंगे। इसकी वजह से जो उनका मालिक होता है उनका शोषण करता है। तो ये समस्याएं, और सरकार की जो एजेंसियां हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। एक वजह भी है, ना उनको कोई मेडिकली सपोर्ट मिलता है, ना उनका पीएफ है, ना उनको किसी तरह का जो सरकार जो ने एक मापदंड तय की है, कोई चीज़ उनको नहीं मिलता है। 12 से 14 घंटा तक वो काम करते हैं, उनको नया टेक्निक सीखने का मौका नहीं मिल पा रहा है, नई तकनीक सीखने का मौका नहीं, उनके पढ़ाई में बाधा हो पा रही है। इस तरह उनकी पूरी की पूरी जिंदगी गरीबी और बदहाली में फंस जाती है। तो याद रखिए, आपको सिर्फ पलायन पर मुद्दे पर बात नहीं करनी होगी, आपको यहाँ तो जो छोटे छोटे काम धाम करने वाले लोग हैं उनके एक्सप्लॉइटेशन पर भी आवाज़ उठानी होगी। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।